Good morning, student. Welcome to our English grammar class. Today I am going to teach you lesson 13, can, could, may and might. They all are auxiliary verbs. First of all, I will explain what is the proper use of can, could, may, might. चैप्टर एक्सप्लेन करने से पहले उसको हमको प्रॉपरली समझना पड़ेगा कि कैन, मे, कुड और माइट क्या है. वैसे तो ये चारों के चारों पॉसिबिलिटी, एबिलिटी और उन रिक्वेस्ट उन सभी के लिए यूज़ होता है, पर वो पोजीशन पे, संभावना पे डिपेंडेड है कि वही का वही सेंटेंस में कैन आएगा, कुड आएगा, मे आएगा कि माइट आएगा. ओके, लेट्स स्टार्ट. ओके, ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैन का क्या यूज़ है वो पढ़ेंगे. तो पहले जैसे ही मैंने आपको बताया, कैन, कुड, मे एंड माइट आर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स. ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स है सारे के सारे. तो पहले हम स्टडी करेंगे यूज़ ऑफ कैन. कैन का क्या यूज़ है. तो कैन इज़ यूज टू एक्सप्रेस एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, पॉसिबिलिटीज, परमिशन एंड ऑफर. मतलब कैन का हम कब कब यूज़ करेंगे. तो कुछ एबिलिटी हो, जैसे कि आई कैन क्लाइंब अ ट्री, मतलब कि मेरे में एबिलिटी है कि मैं झाड़ पे चढ़ सकता हूँ. फिर कैपेसिटी, जैसे कि कोई टैंक है उसमें 100 लीटर के कैपेसिटी है, 1000 लीटर की कैपेसिटी, तो उसमें कैसी कैपेसिटी है वो कैपेसिटी एक्सप्लेन करता है. फिर है पावर. पावर मतलब कि किसी के लिए कोई भी पावर है तो के इसके लिए ये कर सकते हैं, तो अब तब हम पावर यूज़ कर सकते हैं. कुछ होने की संभावना हो तब पॉसिबिलिटी के फॉर्म में भी हम कैन को यूज़ कर सकते हैं. फिर परमिशन, किसी से परमिशन लेनी हो तो भी हम कैन यूज़ कर सकते हैं. ऑफर, किसी को कुछ ऑफर करना हो तभी हम कैन का यूज़ कर सकते हैं. इन सभी जो एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, पॉसिबिलिटी, परमिशंस एंड ऑफर, इन सभी के मैं एग्जांपल्स आपको यहाँ पे एक एक बताऊंगी तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कैन कौन से फॉर्म में यूज़ हुआ है. पॉसिबिलिटी के फॉर्म में, एबिलिटी के फॉर्म में, कैपेसिटी के फॉर्म में, परमिशन के फॉर्म में, पावर के फॉर्म में या ऑफर के फॉर्म में. ओके. ही इज सो इंटेलिजेंट ही कैन क्रैक एनी एग्जाम. मतलब वो इतना इंटेलिजेंट, मतलब क्या होशियार है कि वो सारी एग्जाम क्रैक कर सकता है. तो ये इसकी एबिलिटी है. तो इसमें हम कैन कौन से फॉर्म में शो करता है. एबिलिटी के फॉर्म में. सेकंड है दिस टैंक कैन कंटेन्स 100 लीटर्स वाटर. मतलब ये जो टैंक है, टंकी है, वो कितना पानी कंटेन कर सकती है. 100 लीटर्स. तो ये टैंक, इसमें ये कैन कौन से फॉर्म में यूज हुआ है. कैपेसिटी के फॉर्म में. थर्ड है कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स. अब कि क्या आप ये बॉक्स लिफ्ट मतलब उठा पाओगे, तो इसके पावर के फॉर्म में ही यूज हुआ है. फिर है एक्सीडेंट कैन हैपन टू एनीवन. तो ये कौन से फॉर्म में कैन यूज हुआ है कि एक्सीडेंट किसी के साथ भी, दुर्घटना, अकस्मात किसी के साथ भी हो सकता है. तो ये पॉसिबिलिटी के फॉर्म में कैन का यूज हुआ है. उसके बाद है कैन आई कम इन. तो ये परमिशन के फॉर्म में कैन का यूज हुआ है. फिर है कैन आई मेक अ टी फॉर यू. क्या मैं आपके लिए चाय बना दूँ, या फिर क्या मैं आपके लिए चाय बनाऊँ. तो ये कौन से फॉर्म में हुआ कैन यूज. ऑफर. तो आई थिंक यू ऑल अंडरस्टैंड द यूज ऑफ कैन. मैंने जैसे ही बोला कि कैन, तो कैन का कब कब यूज होता है. एक्सप्रेस, कैन इज यूज टू एक्सप्रेस एबिलिटी, कैपेसिटी, पॉसिबिलिटी, पावर, परमिशन एंड ऑफर. तो इन सभी को हमने एग्जाम्पल के फॉर्म में स्टडी किया. अब हम स्टडी करेंगे यूज ऑफ कुड. कुड है वो पास्ट फॉर्म है कैन का. तो वो मोर पोलाइटली रिक्वेस्ट और परमिशन के लिए यूज होता है. मतलब कि कोई भी चीज़ अगर हो, तो मैं आपको लास्ट में इन चारों के बीच का डिफरेंस समझाऊंगी तो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा. तो पास्ट में कोई एबिलिटी, पॉसिबिलिटी या रिक्वेस्ट के लिए हम यूज करें तो वी कैन यूज कुड. जैसे आई कुड हेल्प देम, मैं उनकी मदद कर सकता था. कुड आई कम इन, कुड यू गिव मी योर बाइक फॉर एन आवर. तो इस तरीके से हम कुड को भी पॉसिबिलिटीज और परमिशन के फॉर्म में यूज कर सकते हैं. उसके बाद है यूज ऑफ मे. तो मे कब यूज होगा.
तो मे इज यूज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, परमिशन, ऑर्डर, रिक्वेस्ट एंड ब्लेसिंग, इन सभी के लिए भी हम मे यूज कर सकते हैं। सो नाउ आई विल एक्सप्लेन थ्रू द एग्जाम्पल सो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द यूज ऑफ मे। ओके, फर्स्ट, इट्स रेनी सीजन, इट मे रेन टूडे, मतलब कि ये रेनी सीजन है तो शायद से बारिश होगी, तो ये पॉसिबिलिटी है, ऐसा नहीं कि होगी ही, शायद हो भी सकती है, शायद नहीं भी हो सकती है। सेकंड है मे आई कम इन, तो ये कौन से फॉर्म में यूज हुआ, परमिशन के फॉर्म में मे का यूज हुआ। फिर ये है यू मे गो, ये ऑर्डर दिया कि यू मे गो। देन उसके बाद है मे गॉड ब्लेस यू एंड मे यू लिव लॉन्ग, तो ये ब्लेसिंग के फॉर्म में हमको मे यूज किया। तो वो सब तो कैन कुड के जैसा ही सेम था, पर इसमें मे में नया कौन सा ऐड हुआ, ब्लेसिंग। तो ब्लेसिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं, मे। ओके, देन अनदर टॉपिक दैट इज यूज ऑफ माइट। तो मे से लेस कंपेयर में लेस हो, मतलब कि होने की पॉसिबिलिटी मे से थोड़ी कम हो, तब हम यूज करते हैं माइट। तो माइट इज यूज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, परमिशन एंड रिक्वेस्ट। वही सेम टू सेम पॉसिबिलिटी, परमिशन एंड रिक्वेस्ट के लिए माइट का यूज कर सकते हैं। जैसे कि नाउ आई विल एक्सप्लेन थ्रू द एग्जाम्पल। ही सेड टू मी दैट ही माइट रन इन चाइल्डहुड, उसने बोला कि मैं चाइल्डहुड में दौड़ सकता था। इट माइट रेन टुडे, शायद आज बारिश होगी। उसके बाद है माइट आई मीट द प्राइम मिनिस्टर, मतलब कि क्या मैं प्राइम मिनिस्टर से मिल सकता हूँ, तो ये पॉसिबिलिटी क्यों कम है, क्यों, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर से मिलना है, वो ऐसी कोई बात नहीं है कि इजीली हम उस पर्सन को मिल सकते, तो इसीलिए इसमें पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। उसके बाद मे आई यूज़ योर पेन, मतलब किससे अगर हमको पूछना है कि क्या मैं आपकी पेन यूज़ कर सकता हूँ, तो उसमें भी हम कौन सा यूज़ करेंगे, माइट। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड थ्रू दिस नॉट द यूज ऑफ कैन, कुड, मे एंड माइट। फिर भी हम एक बार ये चैप्टर में ये रिवाइज कर लेते हैं कि कैन, कुड, मे, माइट कैसे यूज होता है। जैसे कि हमने आगे स्टडी किया, अब मैं ये कैन के अलग अनदर एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन करती हूँ। आई कैन सिंग, शी कैन डांस, मैं गा सकता हूँ, वो नाच सकती है, मतलब उसमें एबिलिटी गाने की है, और शी मतलब वो लड़की में एबिलिटी है डांस करने की। फिर है 100 पीपल कैन सीट इन दिस हॉल, तो ये हॉल के बारे में बात की है, तो ये हॉल की पूरी कैपेसिटी के बारे में बात की है कि इस हॉल में 100 पीपल बैठ सकते हैं। उसके बाद जैसे हमने बोला था कि कैन इज यूज टू एक्सप्रेस परमिशन, पॉसिबिलिटी ऑल्सो, मतलब परमिशन के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए भी हम कैन यूज कर सकते हैं। अब नेगेटिव फॉर्म के बारे में हमको स्टडी करना है। द नेगेटिव फॉर्म ऑफ कैन इज कैन नॉट, पर इसमें ये याद रखना है कि अगर आपको कैन नॉट लिखना हो तो आपको कैन नॉट साथ में ही लिखना है। अगर जैसे कि कोई यहाँ पे एक सेंटेंस है कि ही कैन नॉट लीव दिस बॉक्स, और वही का वही सेंटेंस फिर से लिखा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर कैन और नॉट के बीच में आपने स्पेस रखी तो वो सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा। राइट सेंटेंस ये वाला बनेगा, he cannot leave this box। It means say that if you write the negative form of cannot, you can write to join can and not। You have, आपको यहाँ पे can और not के बीच में स्पेस नहीं रखनी है, otherwise your सेंटेंस विल बी रॉन्ग। आपने पूरा का पूरा सेंटेंस प्रॉपरली लिखा होगा, बट कैन नॉट के बीच में आपने स्पेस रखी होगी तो आपका सेंटेंस रॉन्ग माना जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये पॉइंट याद रखने वाली चीज़ है कि नेवर राइट कैन नॉट इन स्पेस फॉर्म, मतलब कैन नॉट को कभी भी स्पेस रख के नहीं लिखना है। उसके बाद हम स्टडी करेंगे वी यूज कुड एज द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन। कैन का पास्ट फॉर्म के रूप में हम कुड को यूज करते हैं। फिर उसी तरह वी यूज कुड इन क्वेश्चंस, रिक्वेस्ट टू आस्क पोलाइटली फॉर समथिंग, किसी को और ज़्यादा पोलाइटली बात करनी हो, एबिलिटी के फॉर्म में, परमिशन के फॉर्म में, पॉसिबिलिटी के फॉर्म में, तो वी कैन यूज कुड। उसी तरह मे और माइट का डिफरेंस मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। वी यूज मे, माइट टू शो दैट परहैप्स समथिंग विल हैपन इन फ्यूचर। फ्यूचर में कुछ होने वाला हो तो उसके लिए हम मे और माइट यूज करते हैं। बट व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन मे एंड माइट? तो द डिफरेंस बिटवीन मे एंड माइट इज very small. Might is a little less sure than may.
तो माइट है, मतलब मे और माइट में से जिसकी होने की पॉसिबिलिटी कम हो तब हम माइट यूज करते हैं। यहाँ पे लिखा है ना, माइट इज अ लिटिल लेस श्योर देन मे। ओके, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, वेयर आर यू गोइंग दिस इवनिंग, तो आई मे स्टे एट होम, आई माइट बी गो टू द पिक्चर्स, मतलब कि आज शाम का आपका क्या प्लान है, तो या तो मैं घर पे रहूंगी या फिर मैं पिक्चर देखने जाऊंगी। ठीक है, उसी तरह वी यूज मे टू आस्क फॉर और गिव परमिशन इन पोलाइट मैनर, किसी के हमको आस्क मतलब कि हमको परमिशन देनी हो या लेनी हो तो पोलाइट वे में अगर हमको बोलना हो तो हम कौन सा यूज करेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब्स मे। जैसे कि मे आई गो होम सर, और उसका रिप्लाई में भी वो कैसे पोलाइटली बोलना हो, तो यस यू मे गो नाउ, मतलब कि आप हाँ आप जा सकते हो। आई थिंक यू ऑल द अंडरस्टैंड एंड क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ मे, कैन, कुड, मे एंड माइट। नाउ I will explain the exercise of lesson 13. Okay, let's start. First exercise का questions है, write true sentences about yourself using can या can't। मतलब कि यहाँ पे जो आपको sentences दिए हैं उसको आपको can और can't दोनों फॉर्म में लिखने हैं। यहाँ पे आपको एक करके दिया है, दो वर्ब दिए हैं, sing and dance, तो उसमें दोनों कर सकते हो। तो पहला तो ऐसा बनेगा, आई कैन सिंग एंड डांस। फिर दूसरा ऐसे बनाएंगे हम कि एक मैं कर सकता हूँ दूसरा मैं नहीं कर सकता, तो क्या बनाएंगे, आई कांट सिंग और डांस, मतलब कि ना मैं डांस भी कर सकता हूँ ना भी मैं सिंग भी कर सकता हूँ। पहला हमने कौन सा बनाया कि दोनों की दोनों करने में एबिलिटी है, तो क्या आई कैन सिंग एंड डांस। सेकंड वाला हम बनाएंगे दोनों में से एक भी करने की एबिलिटी मेरे में नहीं है, तो आई कांट सिंग और डांस। थर्ड वन इज, एक हम पॉजिटिव वे में लेंगे और एक नेगेटिव वे में लेंगे, तो आई कैन सिंग बट आई कांट डांस। उसी तरह फर्स्ट वाले को जैसे पॉजिटिव में लिया था, फर्स्ट वाले को नेगेटिव में लेंगे कि आई कांट सिंग बट आई कैन डांस। मतलब कि यहाँ पे जो आपको एग्जाम्पल्स में दिए हैं तो एक दो जो वर्ब दिए उसको आपको ऐसे चार अलग अलग फॉर्म में बनाने हैं। पहले एबिलिटी के फॉर्म में, मतलब कि आई कैन सिंग एंड डांस। दूसरा दोनों में से कुछ भी नहीं कर सकते तो आई कांट सिंग और डांस। तीसरा एक कर सकते हो पर एक नहीं कर सकते तो आई कांट डांस बट आई कैन सिंग। और चौथा है कि आई कैन सिंग बट आई कांट डांस। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। इसी तरीके से आपको ये बाकी के सेंटेंसेस भी कंप्लीट करने हैं। नाउ अवर सेकंड एक्सरसाइज दैट इज वर्क विथ योर पार्टनर, टेल ईच अदर इफ यू कुड डू दिस थिंग्स व्हेन यू वर 6 years old। मतलब कि आप दोनों पार्टनर मिलके अपने साथ फ्रेंड के साथ मिलके आपको ये एक्टिविटी करनी है और इसमें कर सकते हो कि नहीं, और पर्टिकुलर एज यहाँ पे डिराइव की है कि 6 years old, मतलब 6 साल की एज में यहाँ पे आपको जो जो किया है वो आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, दोनों फॉर्म में लिखना है। जैसे कि फर्स्ट आपको करके दिया है स्विम, तो आई कुड स्विम व्हेन आई वाज 6, मतलब कि मैं तैर सकता था जब मैं 6 साल का था, और उसको नेगेटिव फॉर्म में लिखना तो आई कुडंट स्विम व्हेन आई वाज 6। ओके, उसी तरीके से मैं आपको और दो एक्सप्लेन करके बताती हूँ। प्ले चेस, आई कुड प्ले व्हेन आई वाज 6, आई कुडंट प्ले व्हेन आई वाज 6। ओके, उसके बाद है क्लाइंब ट्रीज, तो आई कुड क्लाइंब ट्रीज व्हेन आई वाज 6, और उसका नेगेटिव क्या बनेगा, आई कुडंट क्लाइंब ट्रीज व्हेन आई वाज 6। ओके, इसी तरीके से आपको कुड और कुडंट दोनों के बनाने हैं बारी बारी से ये वर्ड यूज करके। उसके बाद हमारी थर्ड वाली एक्सरसाइज है रीराइट ईच सेंटेंस यूजिंग द वर्ड इन ब्रैकेट, मतलब कि दिए गए सेंटेंस को वर्ड में दिए सेंटेंस से फिर से आपको बनाने हैं। फॉर एग्जाम्पल, परहैप्स इट विल रेन टुमारो, कि शायद से कल बारिश होगी, और उसी को हमको माइट के फॉर्म में करना हो तो क्या करेंगे, इट माइट रेन टुमारो। उसी तरह के सेकंड है परहैप्स आई वॉन्ट कम टुमारो, तो मे का क्या बनाएंगे हम, आई मे कम टुमारो। ओके, उसी तरीके से है परहैप्स वी
शैल गो टू शिमला नेक्स्ट ईयर, मतलब शायद से हम नेक्स्ट ईयर शिमला जाएंगे, तो उसको मुझे माइट के फॉर्म में कन्वर्ट करके कैसे सेंटेंस बनाएंगे, वी माइट गो टू शिमला नेक्स्ट ईयर। उसी तरह से परहैप्स ही विल रीच हियर इन द इवनिंग, शायद से वो यहाँ पे शाम को आ जाएगा, पर उसका मुझे मे के फॉर्म में करना, तो क्या करेंगे, ही मे रीच हियर इन द इवनिंग। इसी तरीके से आपको बाकी के सेंटेंसेस भी कंप्लीट करने हैं। उसी के साथ यहाँ पे हमारी लास्ट एक्सरसाइज है कि आस्क योर पार्टनर क्वेश्चंस बिगिनिंग विथ ये, मतलब यहाँ पे दिए गए सभी ऑक्सिलरी वर्ब को आपको कैन, कांट, कुड, कुडंट और मे अलग अलग फॉर्म में इसके सेंटेंसेस बनाएंगे। आई होप यू ऑल दी अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। पर मैं आपको एक कॉमन एग्जांपल के थ्रू ये भी एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि आपको कब पता चलेगा कि इसमें मैं कैन यूज़ करूँ, इसमें कुड, इसमें मे और इसमें माइट, क्योंकि सभी की पॉसिबिलिटी के हिसाब से ही हम करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल एक है कि आई कैन लीव दिस बॉक्स, आई कुड लीव दिस बॉक्स, आई मे लीव दिस बॉक्स एंड आई माइट लीव दिस बॉक्स। तो पहला सेंटेंस है कि आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, मतलब उसमें जो बॉक्स उठाने की जो पॉसिबिलिटी है वो 100% है, तभी जाके हम कैन यूज कर सकते हैं। दूसरा है आई कुड लिफ्ट दिस बुक्स, मतलब 50% पॉसिबिलिटी हो तब हम कुड यूज कर सकते हैं। उसके बाद है आई मे लिव दिस बॉक्स, तो उसमें जो पॉसिबिलिटी बॉक्स उठाने की है वो इट मीन्स 30% की है। और लास्ट में है आई माइट लिव दिस बॉक्स, तो उसमें जो पॉसिबिलिटी 5% है, मतलब 95% नहीं है। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट ये कहना चाहता है कि कब हम कैन, कुड, मे और माइट यूज करेंगे, वो पॉसिबिलिटी मतलब जो संभावना किस तरीके की है उसके हिसाब से हम वो यूज करेंगे। आई होप यू ऑल दी अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। थैंक यू।